3,80,00,000 ये कोई नंबर नहीं है, बल्कि 3,80,00,000 उस इंसान की जिंदगी है जिनकी आज नौकरियां, भविष्य और रोजी रोटी एक ऐसे अदृश्य मशीन दीमक की तरह खा रही है, जो एक टेक्नोलॉजी के रूप में भी है तो कहीं सत्ता में बैठे सरकार के रूप में भी। जहां हमें हर मत से सुनने को ये मिलता है कि इंडिया इज द नेक्स्ट सुपर पावर, लेकिन असल में वही ये चमचमाती हुई टेक्नोलॉजी आज हमारी युवाओं का दिन प्रतिदिन गला घोंट रहा है। जहां डिजिटल इंडिया के नाम पर, जहां स्किल्स इंडिया के नाम पर, जहां नए एजुकेशन सिस्टम के नाम पर असल जॉबलेस इंडिया को छिपाया गया है, बेरोजगार इंडिया को छिपाया गया है। हमारे सरकार के पास शोपीस करने के लिए बहुत से बजट होते हैं, अब वो चाहे G20 में फोटो शूट कराने के लिए हो, चाहे भारत के $5 ट्रिलियन इकोनॉमी होने का भाषण देने के लिए हो, चाहे डिजिटल इंडिया के नाम पर लगाए जा रहे बैनर के लिए पैसे हो। इन सब के लिए भारत सरकार के पास बजट तो है, लेकिन जब बात आती है वही 3,80,00,000 युवा की, तब सरकार की सभी सिस्टम चुप्पी साध लेती है। जहां आज भारत में डिजिटल इंडिया को एक विकास का प्रतीक तो दिखाया जाता है, लेकिन आज यही डिजिटल इंडिया का प्रतीक आज राजनीतिक हथियार का सबसे बड़ा औजार भी बन चुका है। आज भारत का दुर्भाग्य तो ये है कि आज देश में नेता लोग ऐसे ऐसे, आज सिस्टम हमारा ऐसा है कि जो नए भारत के नाम पर चमचमाती हुई बैनर, चमचमाते हुए पोस्टर, विज्ञापन तो दिखाई देते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत पर कुछ भी नहीं है। और दुनिया में चाहे वो भारत हो और चाहे भारत में, जो सबसे बड़ा डर टेक्नोलॉजी का हमें दिखाया जाता है कि जहां AI टेक्नोलॉजी से हमारा जो रोजगार होगा वो खतरे में है। और सबसे बड़ा जो डर ये है कि आज भारत में AI जैसी टेक्नोलॉजी का किसी भी प्रकार का डर नहीं है, बल्कि आज भारत में पॉलिटिकल फेलियर को छुपाने के लिए टेक्नोलॉजी को आगे करके नेताजी अपना पल्लू झाड़ लेते हैं। जहां आज बड़े बड़े एक्सपर्ट ये कहते हैं कि AI हमारी नौकरी खा जाएगी, लेकिन कभी भी ये नहीं बताया जाता कि इसी AI टेक्नोलॉजी के नाम पर जो हमारे सामने इकोनॉमिकल इल्यूजन बनाए जा रहे हैं, जिसमें जनता को दर्शक बना करके सारा सिस्टम का स्क्रिप्ट अपने हाथों से लिखा जा रहा है और जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो इसलिए आज का ये रिपोर्ट, आज का ये वीडियो किसी टेक्नोलॉजी, किसी एल्गोरिदम को एक्सप्लेन करने के लिए नहीं बनाया गया है, बल्कि आज का ये वीडियो पॉलिटिकल फेलियर का वो सच, वो एक्सपोज दिखाने के लिए मैं आपको आया हूं, जो हमेशा से ये सत्ता में बैठी सरकार छिपाती रही है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा कॉमन कंसर्न ये है कि हमें अब सपोर्ट की जरूरत है। आपसे उम्मीद बस इतना रहेगी कि आप हमारे फैमिली का हिस्सा बनिए, हमें सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए। तो आइए शुरू करते हैं भारत के सबसे बड़े फेलियर का। लेकिन इस फेलियर को समझने से पहले हमें AI टेक्नोलॉजी को समझना होगा, जिसके डर आज हर जनता के मन में, आज हर युवा के मन में है। EY की रिपोर्ट 2024 की ये बताती है कि भारत में लगभग 2030 आते आते 38 मिलियन लोग बेरोजगार हो जाएंगे, जिनकी जगह AI ले लेगा। मतलब कि जहां आज इंसान काम कर रहा है, जहां आज इंसान रोजगार, रोजी रोटी कमा रहा है, उसका जगह AI से रिप्लेस कर दिया जाएगा। इस बात में कितनी सच्चाई है, आइए इसको थोड़ा एक डेटा से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आज भारत में डाटा एंट्री क्लर्क का जो जॉब है, वहां पर वास्तव में जो EY की ये रिपोर्ट बता रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि 95% जॉब जो है रिप्लेस कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही जो टेलीमार्केट का जो जॉब है, वहां पर 90% जॉब जो है AI के द्वारा रिप्लेस कर दिए जाएगा। कस्टमर सपोर्ट का जो जॉब है, वहां पर 85% जॉब ऐसे होंगे जो इसी AI टेक्नोलॉजी के द्वारा रिप्लेस कर दिए जाएंगे। यानी कि जो इंसान आज जिस जगह काम कर रहा है, चाहे वो क्लर्क के स्तर पर काम कर रहा हो, चाहे टेलीमार्केटर के तौर पर काम कर रहा हो, चाहे सर्विस सेंटर के तौर पर काम कर रहा हो, वहां पर लगभग 90 से 95% जो सीट होंगे अब वो AI रिप्लेस कर देगा। अब जरा आप खुद एक बात सोचिए कि जहां पर 10 लोग पहले काम करते थे, अब वहां पर एक आदमी AI की मदद से वही काम को अकेले करेगा, तो जरा सोचिए वो 9 लोग कहां जाएंगे। अब इसका असर हमें हाल फिलहाल में बड़े बड़े टेक कंपनियों में देखने को मिल रहा है, जैसे कि हमने TCS, इन्फोसिस जैसे कंपनी में बड़े पैमाने पर जब हमने ये देखा कि बहुत से कर्मचारी को छटनी किया जा रहा है, जो जूनियर लेवल पर जो हायरिंग होती थी वो भी अब ना के बराबर हो रहे हैं। बल्कि ये बात मैं नहीं, नेस्कॉम की एक डेटा बताती है कि 2023-24 में 45% तक जो जूनियर वैकेंसीज आते थे इन टेक कंपनियों में, अब वो आना बंद हो चुका है, 45% तक घट चुका है। इसके साथ ही AI का खतरा सिर्फ व्हाइट कॉलर जॉब तक ही सीमित नहीं है, बल्कि भारत में आज जितने भी गिग वर्कर काम कर रहे हैं, जिनकी संख्या एक रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 1.2 करोड़ है,
यानी कि जो जोमेटो के डिलीवरी बॉय हो, फ्लिपकार्ट के डिलीवरी बॉय हो, अब वो चाहे ड्राइवर ही क्यों ना हो, इन सब का जॉब भी एआई की वजह से रिप्लेस कर दिए जाएंगे आने वाले समय में। फिर सवाल आता है कि ये 1.5 करोड़ लोग कहां जाएंगे। अब इस बीच आप ये मत सोचिएगा कि कंपनी इतना बड़ा धोखा किसी इंसान के साथ क्यों करेगा। तो इसका जवाब है कि आज कोई डिलीवरी बॉय 12 से 15 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से डिलीवरी करता है, वहीं इसके जगह पर एआई द्वारा संचालित जो ड्रोन होंगे वो 4 से 5 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से डिलीवरी करेगा। तो जरा सोचिए, कोई भी कंपनी अपनी प्रॉफिट के लिए ये टेक्नोलॉजी लाएगा या नहीं लाएगा। लेकिन आज के इस रिपोर्ट, आज के इस वीडियो का असल मुद्दा ये नहीं है। असल मुद्दा ये है कि जब करोड़ों लोगों की नौकरियां खतरे में थी तो हमारे देश की व्यवस्था, हमारी देश की सिस्टम, हमारी देश की सरकार क्या कर रही थी हमारे लिए। तो अब आइए उसको भी मैं आपको एक अच्छे उदाहरण के साथ समझाने की कोशिश करता हूं। आज भारत में 76,000 करोड़ रुपए लगा करके जहां सेमीकंडक्टर मिशन को चलाया जा रहा है, ये बात सुनने में तो एक अजीब सा शानदार लगता होगा, सुनने में सुनहरा लगता होगा कि एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। लेकिन इसकी भी मैं आपको एक सच्चाई बताता हूं। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री है जहां पर कैपिटल इंटेंसिव होता है, ना कि लेबर इंटेंसिव जॉब। यहां पर सिर्फ आपको मोटे रकम वाले जॉब तो मिलेंगे, लेकिन बहुत ही सीमित होगा। यानी कि आप सेमीकंडक्टर का अगर आप प्लांट लगाते भी हैं तो पैसे तो बहुत खर्च होंगे, लेकिन रोजगार कुछ हजार तक ही सीमित होगा। अब इस चीज को और आसान भाषा में समझाऊं तो उसके लिए हमें ताइवान और अमेरिका का एग्जांपल से समझना होगा। आज ताइवान में 4 सेमीकंडक्टर प्लांट है जहां पर सिर्फ 50,000 रोजगार युवा ही काम कर रहे हैं। यूएसए, अमेरिका, जहां पर 8 सेमीकंडक्टर प्लांट है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ 1 लाख युवा ही काम कर पा रहे हैं। इसके साथ ही भारत में आज 3 बड़े सेमीकंडक्टर लगाने का प्लान तो बनाया जा रहा है और जिसका अनुमानित है कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ 40,000 रोजगार ही प्रोड्यूस कर पाएगी ये कंपनी। जरा सोचिए, जहां शुरुआत में मैंने आपको बताया कि 2030 आते आते 38 मिलियन लोग बेरोजगार होने के कगार पर होंगे, वहां पर अगर आपको सिर्फ 40,000 अगर सीटें, अगर वैकेंसीज नौकरी का दिया जाए तो जरा सोचिए, क्या ये बेरोजगारी का समाधान है या फिर एक हाईटेक धोखा। इन सब के बाद निर्लज्जता की बात तो यह है कि हमारे सरकार के जो कुछ आयोग है वो ये कहती है कि हम एआई टेक्नोलॉजी से 40 लाख रोजगार लाएंगे। जरा फिर सोचिए कि जहां 38 मिलियन लोग एक तरफ बेरोजगार होंगे, वहां पर सिर्फ अगर 40 लाख ही अगर आपके सामने रोजगार का प्रस्ताव रखा जाए तो आपके मन में क्या लगेगा कि हम किसके हाथ में अपने देश का बागडोर सौंपे हैं, जो हमारे जो एक्चुअल डिमांड है उसको भी पूरा करने में असमर्थ है। इन सब के बावजूद भी ये सरकार ने एक नई लेवल का जुमलेबाजी भी किया है, वो है स्किल इंडिया के नाम पर जो हमारे देश में खेल हुआ है, उसका भी मैं आपको जमीनी और रियलिटी आपको समझाता हूं। आज हमारे देश में भले स्किल इंडिया का एक अभियान तो चलाया गया, लेकिन एक्चुअल में रोजगार और स्किल इंडिया के बीच जो गैप है वो बहुत बड़ा है। अब जरा देखिए इस डेटा में 2025 तक 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को ट्रेन किया गया स्किल इंडिया के जरिए, लेकिन विभत्स से एक सिचुएशन ये देखने को मिलता है कि इसमें से सिर्फ 12% लोगों को ही रोजगार मिल पाया। यानी कि 2018 में 47 लाख ऐसे उम्मीदवार थे जिनको प्रशिक्षित किया गया स्किल्स इंडिया के जरिए। बहुत सुनने में खुशी मिला कि अब हमें रोजगार मिलेगा, लेकिन उसमें से सिर्फ 7.3 लाख बच्चों को ही रोजगार मिल सका। 2020 में 38 लाख बच्चों को स्किल्स इंडिया के जरिए प्रशिक्षित किया जाता है। 2023 में 30 लाख बच्चों को स्किल्स इंडिया के जरिए प्रशिक्षित किया गया, जिसमें से सिर्फ 3.3 लाख बच्चों को ही रोजगार मिल पाया। अब जरा बताइए, एक ऐसे स्किल्स हमें दिया जा रहा है सरकार के द्वारा जिसका सक्सेस रेशियो सिर्फ और सिर्फ 5% ही है। इसलिए हमें ये बात कहने में कोई दो राय नहीं होगी कि ये कोई स्किल्स इंडिया प्रोग्राम था ही नहीं, बल्कि एक पॉलिटिकल जुमलेबाजी था, एक पॉलिटिकल झूठ था जो हमारे युवाओं के बीच फेंका गया और उस जाल में ये युवा देश के फंस गए। एक सवाल और भी है कि क्यों ये स्किल्स इंडिया फेल हुई भारत में। जवाब है, जब हमारे एजुकेशन सिस्टम में हायर एजुकेशन तक किसी भी प्रकार का कंप्यूटर का ठीक से जानकारी नहीं होता। अब जब बच्चे 10वीं पास करेंगे, 12वीं पास करेंगे, उनको जब आप एआई जैसे टेक्नोलॉजी अगर उनको सिखाते हैं तो वो बच्चे कभी भी एआई डेवलपर नहीं बन पाएंगे, क्योंकि
आज हमारे प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर की बात करूं चाहे गवर्नमेंट एजुकेशन सेक्टर की बात करूं, दुर्भाग्य यह है कि आज भी हमारे देश में 10th 12th लेवल तक ठीक से कंप्यूटर का बेसिक जानकारी भी बच्चों के पास नहीं होती है। और फिर हम बात करेंगे कि हम एआई जैसी टेक्नोलॉजी का स्किल्स बच्चों को सिर्फ 90 दिनों में दे देंगे। ये संभव ही नहीं है, वो भी उस टेक्नोलॉजी का जो दिन प्रतिदिन इंप्रूवमेंट होते जा रहा है और दिन प्रतिदिन उसका जो डेवलपिंग है वो नेक्स्ट लेवल पर बढ़ता जा रहा है। आप उस चीज को 90 दिनों में किसी बच्चे को घोरकर पिला दीजिएगा तो वो स्किल्स वो ट्रेन नहीं हो पाएगा। और यही वो सच्चाई था जो आज हमारे देश में स्किल्स इंडिया नाम का जो परियोजना था वो बिल्कुल बुरी तरीके से फेल हो गया। इसलिए इस बीच एक बात आया कि क्या हमारे देश की एजुकेशन सिस्टम की फेलियर थी यहाँ पर? तो जवाब है यस, बिल्कुल। हमारे देश के भले नए शिक्षा नीति तो हमारे ऊपर थोप दिए गए, लेकिन क्या उसमें जो भी चीज ऐड किया गया, एआई तकनीक, कोडिंग तकनीक, क्या वो सब जमीनी स्तर पर हो रही है? तो जवाब है नहीं। क्योंकि अब भले एजुकेशन सिस्टम में ये सारे चीजें तो इंप्लीमेंट तो कर दिए गए आसानी से, बड़े बड़े बैनर पर बता तो दिए गए कि हम नए शिक्षा नीति ला रहे हैं, उसमें एआई टेक्नोलॉजी जैसे इंप्रूवमेंट होगा, सिलेबस ऐड किए जाएंगे, लेकिन उस लेवल का हमारे स्कूल में ना तो टीचर है ना ही प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी में। तो जरा सोचिए कि क्या बच्चे उस लेवल पर ट्रेन हो पाएंगे? क्या बच्चे उस लेवल की जानकारियां एकत्रित कर पाएंगे कि जो आगे उनको काम आएगा? जवाब है बिल्कुल नहीं। आज मैं अगर भारत के एजुकेशन सिस्टम की बात करूं तो हाल ही में जो वर्ल्ड बैंक ने 2023 में एक रिपोर्ट जारी की, उसमें बताया कि 60% छात्र आज क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग का क्षमता बिल्कुल खो चुके हैं। फिर आपके मन में एक सवाल आएगा कि भाई हमारे देश में तो आईआईटीएंस निकलते हैं, हमारे देश में तो बड़े बड़े आईएएस बनते हैं, थिंकिंग इतना अच्छा है तभी तो। बस वो 100-200 ही बच्चे ऐसे होते हैं, या फिर मान लेते कुछ हजार बच्चे ही ऐसे होते हैं जो इस लेवल का थिंकिंग, इस लेवल का प्रॉब्लम सॉल्विंग का उनमें क्षमता होता है। जिस देश में 1.5 करोड़ बच्चे हर वर्ष रोजगार के लाइन में जुड़ते जा रहे हैं, वहां पर सिर्फ अगर 1000 बच्चे ही इस लेवल का थिंकिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग का क्षमता हो उनमें, तो बाकी किस लेवल का हमारा एजुकेशन सिस्टम है बताने की ये बात है ही नहीं। अब इस चीज को और मैं सरल तरीके से समझाऊं, देखिए भारत में जितने भी व्यवसाय प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर हो या फिर सरकारी सेक्टर हो, उसमें 2.3% जो कर्मचारी होते हैं उनको व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त होता है। बल्कि इसके जस्ट उलट चीन में 50% व्यावसायिक कर्मचारी ऐसे होते हैं जिनको व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त होता है। यहां तक कि दक्षिण कोरिया में 96% जो रोजगार युवा होते हैं उनको व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त होता है। लेकिन भारत में सिर्फ 2 से 3% बच्चे ही ऐसे होते हैं जो व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके होते हैं। कहां एक तरफ 96%, कहां एक तरफ सिर्फ 3%। तो जरा सोचिए, ऐसे आंकड़ों के साथ हम विश्व गुरु बन पाएंगे? अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो विश्व गुरु बनने का जो ढोल बजाया जाता है, ये सब बिल्कुल झूठ और जुमलेबाजी है। इन सब के पीछे एक और बहुत बड़ा मेजर रीजन है। आज भी हमारे एजुकेशन सिस्टम में वही घिसी पिटी सिलेबस पढ़ाया जा रहा है जो आज से 20 ईयर पहले वही सिलेबस पढ़ाया जाता था। जरा सोचिए कि जब आज दुनिया एआई जैसे टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर चुकी है और फिर भी आज भारत में वही 20 साल पहले वाले घिसे पिटे सिलेबस को पढ़ाया जा रहा है, तो क्यों नहीं हम पीछे होंगे? क्यों नहीं हम पिछड़ते जाएंगे यार? ये तो एक कॉमन सेंस वाली बात है कि जब दुनिया के बच्चे एआई जैसे टेक्नोलॉजी, जब दुनिया एआई जैसे टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके आज उसी तरीके से अपने एजुकेशन सिस्टम को चला रहे हैं, और उसके बदले में भारत में आज मुगल पढ़ाया जा रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाया जा रहा है करोड़ों करोड़ों बच्चे को, तो क्या आप उम्मीद रखते हैं कि भारत विश्व गुरु बन पाएगा? जवाब है ना 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 ना। तो आखिर में मेरा आखिरी कंक्लूजन बस इस रिपोर्ट का इतना ही होगा कि पूरा संकट सिर्फ एआई टेक्नोलॉजी का नहीं है, बल्कि ये संकट एक नीतिगत असंतुलन का परिणाम है। जहां आज देश में आने वाले समय में 38 मिलियन लोग बेरोजगार हो जाएंगे, वहीं भारत सरकार और हमारे देश की सरकार 76,000-75,000 करोड़ रुपए फूंक रही है एक ऐसी जगह जहां से रोजगार हमें सिर्फ कुछ हजार ही मिल पाएगा। इसके साथ ही आज देश में डिजिटल इंडिया का बड़े बड़े एडवर्टाइजिंग किया जाता है, वहीं दूसरी तरफ हमारे देश में जो बच्चे हैं बेरोजगारी के कारण आज आत्महत्या करने को भी मजबूर हो रहे हैं। इसलिए ये बात कहना भी बिल्कुल गलत नहीं होगा कि एआई हमारी नौकरियां ले लेगा। तो असली सवाल ये नहीं है कि एआई हमारी नौकरियां ले रहा है,
बल्कि असली सवाल यह है कि जब एआई हमारा नौकरियां ले रहा था तो सरकार ने हमारे लिए क्या किया? क्या ये सरकार हमारा भविष्य, हमारे देश के युवा का भविष्य बनाने में लगी थी या फिर अपने पार्टी की इमेज, अपने पॉलिटिकल कैरियर को चमकाने में लगी थी? ये सारे जवाबदेही आप सभी देश के नागरिकों के लिए है, आप सभी देश के नागरिकों, आप सभी देश के युवाओं के लिए है। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से ही सही, लेकिन आप सरकार से सवाल जरूर पूछिए कि अगर हमने उनको विश्वास करके उनको सत्ता में बिठाया तो वो आज हमारे लिए क्या कर रहे हैं, कल को आने वाले 10 साल में वो हमारे लिए क्या किए। मुझे उम्मीद है कि आप अब तक इस वीडियो में बने होंगे, आपको ये रिपोर्ट, आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मुझे एक छोटा सा सपोर्ट का जरूरत है, इसलिए आप सब्सक्राइब करिए, हमारे फैमिली का हिस्सा बनिए। आप अपना राय कमेंट में भी बताइए कि ये वीडियो, ये रिपोर्ट आपको कैसा लगा। आने वाले तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।